अभी अभी मेरी बात ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से हुई है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दिया गया है। चंपत राय के इस्तीफे की खबर हम कंफर्म कर रहे हैं, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। मैंने आगे उनसे पूछा कि ये त्यागपत्र हुआ है, इसमें ये भ्रम की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा ये सत्य है और सत्य ही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और थोड़ी देर में लिखित में भी वक्तव्य सामने आ जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में लिखित में इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही हूं। पहली बार ट्रस्ट की तरफ से यह कंफर्म किया गया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अभी अभी मेरी खुद निजी तौर पर यह बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा दिया गया है। अब बताइए सर। देखिए मीनाक्षी, जो आप कह रही हैं, कल इस्तीफे की जब खबर आई तो कहा गया कि इस्तीफा हो गया, लेकिन इस्तीफे की खबर सार्वजनिक होती उससे पहले एक अभियान सा चलाया गया कि देखिए ये तो इस्तीफा ले लिया गया, दबाव बना दिया गया और उसके बाद वो कहा गया कि नहीं, इस स्थिति में तो इस्तीफा नहीं जाएगा। जो बात मैंने जो शुरुआती टिप्पणी थी उसमें जो बात कही थी, अब अगर आपसे गोविंद देव जी कह रहे हैं तो इसको पक्का माना जाइए कि त्यागपत्र हो गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये ट्रस्ट का मसला है, और ट्रस्ट हम जब कह रहे हैं सिर्फ न्यास नहीं, ट्रस्ट मतलब न्यास, ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास। उस विश्वास के लिए टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जरूरत है। इसमें सार्वजनिक तौर पर आकर न्यास की तरफ से बताया जाना चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आए या जो भी इसमें संबंधित अधिकारी है वो आकर बताएं कि ये हुआ है, और बेहतर होगा कि जो कुछ अभी तक का घटनाक्रम हुआ उसमें बताते हुए बताएं कि ये त्यागपत्र हो गया है, ये कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग किया। ये जो भी शब्दावली वो उनकी शब्दावली वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर आना ही चाहिए। क्योंकि कल जब त्यागपत्र की खबर आई तो वो यूं ही नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद वो बैक हुआ या उसको रोक लिया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, यह भी पक्की खबर है। ये अभी तक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, पहली बात जहां से आज कहानी कुर्सी की शुरुआत हुई विजय जी, पहला तो भ्रम यही था कि कल 1 बजे कहानी कुर्सी की के कार्यक्रम में हम ही ये कह रहे थे कि इस्तीफा हो गया। विशाल प्रताप सिंह ये खबर कंफर्म कर रहे थे, रुचि कुमार ये खबर कंफर्म कर रही थी, वो ये बता रही थी कि इस्तीफा हो गया है। उनकी जानकारी के मुताबिक चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर रात होते होते अभी जो बात समीर जी कह रहे हैं कि जो कह रहा है उन्हें कहने दीजिए, खबरें चलती रहती हैं। इसलिए आज कार्यक्रम शुरू होने के साथ साथ जब आप लोगों की राय मैंने सुनी और फिर मैंने कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लिखित वक्तव्य सामने होगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन। इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त हो सकता है। मैंने फिर पूछा कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा हुआ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है रागी जी, इस्तीफा हुआ है। मुझे लगता है उत्तर मिल गया है। जो सवाल ये किया जा रहा था कि संघ बेचारा है, न मैं संघ को बेचारा बना रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि संघ के कार्य करने की एक अपनी शैली है, और वो भाषा में भी है और प्रक्रिया को लेकर भी है। संघ कभी नहीं किसी को ये जाकर के कहेगा कि नहीं अभी आप, जो मैं समीर जी बोल रहे थे, मेरा भी आशय वही था जो समीर जी का आशय था। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन जितना मैं संघ को जानता हूँ उसमें ये बात यही है कि संघ अपना संदेश पहुँचा देता है। जो आडवाणी जी की बात कह रहे हैं विजय जी, बिल्कुल वो संघ ने संदेश दिया था, और आडवाणी जी चाहते तो रुके रह सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता आडवाणी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि संघ का एक फर्म स्टैंड है कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है, और जब ऐसा हुआ तो आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। यही मिसाल यहां से भी अपेक्षित थी, अपेक्षा यही थी। ऐसा तो नहीं था कि यदि आडवाणी जी जमे रह जाते तो संघ उनके लिए कोई बड़ा अभियान छेड़ देता तुरंत, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर थे कि उनके पर काट डाले जाते, ये इसमें भी कोई महज हो रहा नहीं। को अभियान थोड़ी चलाना होता। लेकिन देखिए नहीं, बहुत सर संघ को हम भी जानते हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, हम भी 52 साल से संघ से जुड़े रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ, और मैं संघ कार्यालय में रह करके पढ़ा हूँ।
तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमको वो सब भी हमको जानकारियां हैं। तो संघ कभी इस ढंग से नहीं कहता। जो मैसेज जिसके बारे में हर्ष जी ने कहा था, हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया था, हरिद्वार की बैठक में ही तय हो गया था चंपत जारी का इस्तीफा होगा, लेकिन कब होगा, कितनी देर बाद होगा, ये उनको तय करना था। लेकिन मैसेज उनके पास बहुत साफ हो गया था और उसके बाद चंपत जी और अनिल जी दोनों आपस में बैठ करके उन्होंने भी तय किया कि हाँ, हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जो पेंच निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे और जिसका मैंने जिक्र किया कि कई बार राजनीति बीच में आकर के फंस जाती है। जब आप क्रेडिट लेने की बात करने शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा इस्तीफा दिलवाया है, तब सामने वाला भी अड़ जाता है कि क्या मैं वाकई चोर हूं? क्या मेरी इतने दिनों की साधना में मैंने यही किया है कि मैंने चोरी किया है, कि अपने लिए कुछ किया है, या हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ठीक है मेरे साथ हुई है, मेरी निगरानी, मेरे मेरे रहते हुए ये सब चीजें हो गई हैं, तब फिर वो आकर के कहता है कि नहीं, फिर ये सार्वजनिक नहीं होता है। और फिर वहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि वो राजनीति के पर की वो बलि चढ़ गई। कल से जो संशय है वो राजनीतिक कारणों से रहा। अब कोई संशय बाकी रहता है समीर जी? नहीं, जब गोविंद देवगिरी जी ने आपको कंफर्म कर दिया, इसका मतलब इस्तीफा हो गया है। लेकिन कल जो खबर चली थी कि इस्तीफा हुआ और अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिना शर्त इस्तीफा नहीं हुआ है, स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं हुआ है। इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो रहे होंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा दूंगा तो मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी विचार हो रहा होगा। स्थिति में कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की स्थिति में होता है? हो रहा है ना। अगर वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते, बिना शर्त इस्तीफा देते, कल इस्तीफा देते, इस्तीफा सार्वजनिक हो जाता, अब तक पब्लिक डोमेन में आ जाता कि इस्तीफा हो गया है। अभी तक अगर ये सार्वजनिक नहीं हुआ इस्तीफा ट्रस्ट की तरफ से कि इस्तीफा दे दिया गया है, पब्लिकली ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रस्ट अभी बातचीत चल रही होगी, सारे चंपत राय चाहते होंगे कि मैं इस्तीफा दिया है, मैं नैतिक रूप से ईमानदार हूं, मैं गलत नहीं हूं, मेरे पे इतना आरोप जो लगाया जा रहा है, तो मुझे इस मामले में सेफ निकलने की क्या वो दे रहे हो, मेरी दूसरी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या होगा मेरा इसके बाद का कैरियर, तमाम चीजें होगी जिसको लेकर चंपत राय चाहते होंगे कि उन्हें पहले सुनिश्चित किया जाए उनके इस्तीफे के पहले, उसके बाद इस्तीफे को सार्वजनिक किया जाए। मुझे लग रहा है उसको लेकर बातचीत हुई होगी और अब वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे, उसके बाद यह सार्वजनिक होगा। यह बिना शर्त दिया हुआ इस्तीफा नहीं है। मीनाक्षी, संघ के प्रचारक के लिए मुझे नहीं मालूम है कि आगे का करियर जो है वो कोई मुद्दा होगा। हम जानते हैं कि बड़े से बड़े पद पर आप जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, हम सब जानते हैं कि संगठन मंत्री जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन होता है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है संगठन मंत्री को कि आप वापस चले आ जाइए और कल से शाखा लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो कल से शाखा लगाना शुरू कर देंगे। आप ताकतवर तभी तक हैं जब तक आप संगठन के हैं। आप संगठन से जरा 2 मिनट किनारे हट जाइए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की स्थिति में चंपत राय है या नहीं? नहीं, टर्म्स, मुझे नहीं लगता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं। ये प्रचारक की मानसिकता के स्तर नहीं हो सकता है। और चंपत जी राय से तो अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया संघ को, वो इस प्रकार का टर्म एंड कंडीशन सेट करेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा वो कर रहे होंगे।